ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद 13वां अध्याय 33वां नंबर श्लोक का पढ़पोट चल रहा है। और सूत गोस्वामी कहते हैं, सूत गोस्वामी के वचन चल रहे हैं जो हमने देखा था। सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि कैसे विदुर जी, चाचा विदुर, महात्मा विदुर अपने सभी पुत्रों के, मेरे शुभ चिंतक चाचा महात्मा विदुर अपने सभी पुत्रों के निधन से अत्यंत ये सूत गोस्वामी तो बता रहे हैं, परंतु युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं कि मेरे शुभ चिंतक कहाँ चले गए। ताऊ जी और ताई कहाँ चले गए, यहाँ लिखा है। वो बहुत दुखी थे। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ, कृतज्ञ हूँ। तो मैंने अपराध किया था और शायद उन्होंने दुखी होकर आत्महत्या कर ली है, गंगा में कूद गए हैं, ऐसा सोच रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज प्रभुपाद लिखते हैं, अतएव जब उन्हें राजमहल में अपने ताऊ और ताई नहीं मिले तो स्वाभाविक था कि उन्हें संदेह हुआ और उन्होंने सोचा कि गंगा में वो डूब गए। उन्होंने अपने आप को कृतज्ञ माना, क्योंकि जब समस्त पांडव पितृविहीन थे तब महाराज धृतराष्ट्र ने रहने हेतु उन्हें सभी राजसी सुविधाएं प्रदान की थीं। किंतु एक वे हैं कि बदले में उन्होंने धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में मार डाला। पुण्यात्मा के रूप में युधिष्ठिर महाराज ने अपने समस्त अपरिहार्य दुष्कर्मों पर विचार किया, किंतु उन्होंने कभी भी अपने ताऊ तथा उनके दल के दुष्कर्मों के विषय में नहीं सोचा। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा व्यक्ति दूसरे में दोषों को नहीं देखता है, गुणों को देखता है। ये अच्छा जो व्यक्ति होता है उसके लक्षण क्या है? दोष नहीं देखना, गुणों को देखना। तो धृतराष्ट्र में दोष जितने भी थे उनको नहीं देखा युधिष्ठिर महाराज ने। उन्होंने सोचा, अरे हम तो बचपन से यहीं पले बढ़े हैं और हमारे चाचा ने हमें संभाला और हमने उनके सारे पुत्रों को मार दिया, तो मैं कितना बड़ा पापी हूँ, ऐसा सोच रहे हैं पुण्यात्मा के। हाँ, महाराज युधिष्ठिर श्री भगवान की इच्छा से अपने ही दुष्कर्मों के फल भोग रहे थे, लेकिन महाराज धृतराष्ट्र भगवान की इच्छा से अपने ही दुष्कर्मों का फल भोग रहे थे, लेकिन महाराज युधिष्ठिर अपने अपरिहार्य दुष्कर्मों के ही विषय में सोच रहे थे। एक श्रेष्ठ मनुष्य तथा भगवत भक्त का ऐसा ही स्वभाव होता है। एक भक्त कभी भी दूसरों में दोष नहीं निकालता, अपितु अपने ही दोषों को ढूंढने का प्रयास करता है और जहाँ तक संभव होता है उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। ठीक है ना? तो ये प्रभुपाद जैसे कहते हैं हमको वैष्णव एटिकेट सीखना चाहिए। तो वैष्णव एटिकेट के लिए अलग से बुक, हाँ अलग से भी बुक पढ़ सकते हैं, परंतु आप कोई भी ग्रंथ पढ़िएगा उसमें सब जो शिक्षा दी जाती है प्रभुपाद के द्वारा, जो भी शिक्षाएं दी हुई हैं, और सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी इत्यादि या भगवान के द्वारा, उसमें वैष्णव एटिकेट बहुत ज़्यादा है।
प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल कैसे हमको रहना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कितना सुंदर लिखा है श्रील प्रभुपाद ने कि भक्त का स्वभाव ऐसा ही होता है। भक्त दूसरों में दोष नहीं देखता, अपने दोषों को ढूंढता है, अपने दोषों को ढूंढकर उसको सुधारने का प्रयास करता है। ये चीज़ सब लोग पढ़ते हैं पर हो नहीं पाता है, तो इसको करना है। अपने दोषों को ढूंढना है, उसको निकालना है, उसके लिए मेहनत करना है। फिर धीरे धीरे अच्छे बन जाएंगे। अच्छे भक्त कैसे बनेंगे? अच्छे भक्त तब बनेंगे जब जो बुरी आदतें हैं, दुर्गुण है, उनको हम हटाते जाएंगे, अपने आप अच्छे हो जाएंगे, है ना। अच्छे चीज़ों को सीखते जाएंगे। तो युधिष्ठिर महाराज का ऐसा स्वभाव था, बहुत अच्छे भक्त थे। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज अपने ताऊ ताई के दोषों को नहीं देखे, अपने दोषों को देखे कि मैं कृतज्ञ हूँ, मैंने क्या गलती किया, मैंने बहुत सारी गलती की, इसीलिए चले गए मेरे चाचा मेरी चाची, घर छोड़कर चले गए या नदी में कूद गए, ऐसा उनको लगा। तो तब गंगा माता वहाँ बहती थी। अभी लोग कहते हैं गंगा माता तो नहीं है दिल्ली में। हस्तिनापुर दिल्ली, जो दिल्ली है अभी, वो हस्तिनापुर था पहले, वहीं पर हस्तिनापुर था। और आप देख रहे हैं कि जब परीक्षित महाराज को श्राप मिलता है तो परीक्षित महाराज गंगा के तट पर जाकर बैठते हैं और वहीं पर सुखदेव गोस्वामी उनको कथा सुनाते हैं। इसी प्रकार अभी फिर यहाँ लिखा है, कहीं गंगा में कूदकर जान तो नहीं ले रही है। तो धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी माता घर से निकलकर जाएंगी तो पैदल डिस्टेंस पे ही तो गंगा माता होनी चाहिए ना, तभी तो कूदेंगी। ऐसा तो नहीं कि गंगा माता को ढूंढने के लिए 100-200 किलोमीटर दूर जाएंगी, ऐसा तो नहीं। तो इसका मतलब गंगा माता उस समय काफ़ी नज़दीक वहाँ बहती थी। इसीलिए बताया जा रहा है कि गंगा में कूदकर जान तो नहीं दे दिया उन्होंने। तो ये देखिए, जियोग्राफिकल परिवर्तन होता है, भौगोलिक परिवर्तन। मतलब कहीं नदी अभी इधर बह रही है, फिर नदी दिशा बदल लेती है, ऐसा होता है। तो इसीलिए गंगा माता तब वहाँ बहती थी। देखिए प्रमाण है, यहाँ पर फिर से प्रमाण आ गया। अभी गंगा माता दिल्ली में नहीं बहती हैं। ठीक है, अगला श्लोक। पितर्युपरते पांडव सर्वान् सूहृदः शिशून् अरक्षतां व्यसनतः पितृव्यो क्व गतावित। पितरी, मेरे पिता के उपरते देहांत होने पर पांडव, महाराज पांडु के सर्वान समस्त न हम सबका सुहृदः शुभचिंतक शिशून छोटे छोटे बालकों को अरक्षताम रक्षा की, व्यसनतः सभी प्रकार के संकटों से, पितृव्यो दोनों चाचाओं ने, यानी कि विदुर और धृतराष्ट्र, क्व कहाँ, गतो चले गए, इधर इस स्थान से। तो जब मेरे पिता पांडु की मृत्यु हो गई और हम सभी छोटे छोटे बालक थे, तो इन दोनों चाचा ताऊ ने हमें समस्त प्रकार की विपत्तियों से बचाया था। वे सदैव हमारे शुभ चिंतक रहे। हाय, वे यहाँ से कहाँ चले गए। दुख हो रहा है, युधिष्ठिर महाराज को दुख हो रहा है। तब अब सूत गोस्वामी फिर से अपना, इसमें कोई कमेंट्री नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। सूत गोस्वामी अब फिर से कहते हैं, सूत उवाच कृपया स्नेह वैकल्व्यात् सूतो विरह कर्षितः आत्मेश्वरम चक्षाणो न प्रत्याहाति पीड़ितः। सूत गोस्वामी ने कहा, कृपया करुणा से
स्नेह वैकल्व्यात्, अत्यधिक स्नेह के कारण मानसिक असंतुलन से सुतः संजय विरह कर्षितः, वियोग से दुखी, आत्म ईश्वरम, अपने स्वामी को अचक्षणा अचक्षाण, न देखने से, न नहीं, प्रत्याह उत्तर दिया, अति पीड़ित, अत्यधिक दुखी होकर। सूत गोस्वामी कहते हैं, करुणा तथा मानसिक क्षोभ के कारण संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न देखने से अत्यंत दुखी थे। अतएव वे महाराज युधिष्ठिर को ठीक से उत्तर नहीं दे सके। तो युधिष्ठिर महाराज ने संजय को देखा था और उनसे पूछा था कि तुमने देखा है क्या मेरे ताऊ और दाई को? तो संजय जो थे वो उनके रथ को चलाने वाले, रथ चलाते हैं ना, सारथी, उसको सारथी कहते हैं। स और रथ, देखिए कहाँ से बना है सारथी शब्द। रथ पर बैठने वाले को कहा जाता है रथी। रथ और रथी, रथी मतलब जो रथ पे बैठा है। रथ से रथी बना और स जोड़ दिया, सारथी, यानी एक रथी बैठा है, उसका साथ देने वाला हो गया सारथी, जो रथ को चलाएगा। सिंपल है। रथ से रथी और रथी से सारथी। रथ पे बैठने वाला रथी और बैठने वाले का साथ देने वाला सारथी। और जब युद्ध करते हैं युद्ध भूमि में, तो वहाँ पे महारथी, रथी, महारथी, यानी बहुत बड़ा योद्धा है उसको महारथी कहा जाता है, और छोटे योद्धा को रथी कहा जाता है। छोटा रथ, जो छोटे रथ पे बैठा है वो रथी, जो बड़े रथ पे बैठा है वो महारथी। बड़े रथ पे बड़े आदमी बैठते हैं, भीष्म पितामह, अर्जुन, भीम, ये सब महारथी हैं। और साथ साथ में क्या कहा जाता है, इसको इस कला में महारथ हासिल है। महारथ वहीं से आया है। महारथ, बड़े रथ पे बैठ करके जो युद्ध करने जा रहा है उसको महारथी कहा जाता है। महारथी से महारथ, ऐसे करके शब्द बनते हैं। तो सारथी था संजय। संजय सारथी था और संजय दुखी था। युधिष्ठिर महाराज को जवाब नहीं दे पाते। संजय से ही पूछ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, ये सब जो पूछ रहे हैं ना, कहाँ गए, कहाँ है, पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं? संजय से ही पूछ रहे हैं। सूत गोस्वामी ने पहले बोला श्लोक, और सूत गोस्वामी ये कथा बता रहे हैं, परंतु कुछ श्लोका युधिष्ठिर के हैं। अभी वापस सूत गोस्वामी के श्लोक आ गए हैं कि संजय ठीक से उत्तर नहीं दे सका। तात्पर्य है, संजय दीर्घ काल तक महाराज धृतराष्ट्र के निजी सहायक रहे, अतएव उन्हें महाराज धृतराष्ट्र के जीवन का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। अतः जब उन्होंने देखा कि उनकी जानकारी के बिना महाराज धृतराष्ट्र घर से चले गए, तो उनके शोक का ठिकाना नहीं रहा। वे महाराज धृतराष्ट्र के प्रति अत्यंत करुणामय थे, क्योंकि कुरुक्षेत्र युद्ध रूपी जुए में वे सर्वस्व, सभी पुरुष तथा धन हार चुके थे, और अंत में राजा तथा रानी को निराशा में घर छोड़ देना पड़ा। संजय तो सब कुछ जानते ही थे। संजय को पता था युद्ध हुआ है, युद्ध क्यों हुआ है, युद्ध में क्या हुआ है, सब पता था। तो उनको समझ में यही आएगा ना कि दुखी होकर के, या तिरस्कार हुआ होगा इनका, कुछ अपमान हुआ होगा घर में, कुछ भी सोच सकते हैं, इसीलिए चले गए। और जो आप रोज़ जिनसे मिलते हैं, जिनके साथ काम करते हैं, उनसे लगाव हो जाता है। तो संजय को बहुत लगाव था, तो संजय भी दुखी थे।
तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि उन्होंने इस परिस्थिति का अध्ययन अपने ढंग से किया, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि महात्मा विदुर द्वारा महाराज धृतराष्ट्र की अंतर्दृष्टि जगाई जा चुकी है और वे गृह रूपी अंधे कुएं से निकलकर श्रेष्ठतर जीवन बिताने हेतु घर छोड़ चुके हैं। जब तक किसी को इस जीवन के त्याग के पश्चात श्रेष्ठतर जीवन की आशा नहीं होती, तब तक वह केवल कृत्रिम वेश में अथवा घर से बाहर रहकर सन्यासी जीवन में अडिग नहीं रह सकता। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम जब भक्ति में आते हैं, देखिए हम सब भक्ति में आए हैं, है ना। हमारा जन्म किसी का मंदिर में हुआ नहीं है, हम लोग में से किसी का जन्म मंदिर में नहीं हुआ है। हम सब एक साधारण परिवार में जन्म लिए हैं। बहुत लोग पिछले जीवन में यानी आध्यात्मिक जीवन में आने के पहले जो जीवन था उसमें नॉनवेज खाए हैं, शराब भी पिए हैं, गुटखा भी खाए हैं, सिगरेट भी पिए हैं, सब कुछ किया है बहुत सारे लोग। कुछ लोग थोड़ा बहुत कुछ किए हैं, पिक्चर देखा है, सीरियल देखा है, पार्टी किया है, होटल्स में घूमे हैं, सब तरह का चीज़ किए। तो ये सब करने के बाद भगवत कृपा से, वैष्णव कृपा से हमको भक्ति मिली, ठीक है। अब भक्ति जब मिली तो अच्छा लगा, शुरुआत में लोगों को अच्छा लगा, इसीलिए पकड़ा उन्होंने माला। और धीरे 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 पता चला कि आपको माला केवल नहीं पकड़ना है, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आपका उठने का टाइम बदल जाएगा, सोने का टाइम बदल जाएगा, रूटीन बदल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, ऐसे आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। इस्कॉन के लोगों का जीवन साधारण लोगों के जीवन के जैसा नहीं रहता है, तो इस प्रकार का जीवन बदल जाएगा। तो अगर ऐसा जीवन हो जाता, आपको पहले पता होता कि जीवन हमारा ऐसा हो जाएगा, अरे फिर तो हम ज्वाइन ही नहीं करते, कितना डिफ़िकल्ट हो गया, ऐसा लगता है कुछ लोगों को। ये क्यों लगता है? क्योंकि ये पता नहीं होता है मृत्यु के बाद कहाँ जाना है। अगर किसी को ये पता हो, इसलिए श्रील प्रभुपाद सबको बोलते हैं गोलोक धाम, गोलोक धाम, भगवत धाम, भगवत धाम चलना है। अच्छा, भगवत धाम चलना है, गोलोक धाम चलना है, ये अगर आइडिया रहता है लोगों को तो फिर उसके अंदर उत्साह रहता है ना। अच्छा, हम तो जाएंगे गोलोक धाम, हम तो जाएंगे भगवत धाम, हम तो जाएंगे गोलोक धाम, हम तो मिलेंगे राधा रानी से, हम तो मिलेंगे कृष्ण से, हम गुरु महाराज से मिलेंगे, प्रभुपाद से मिलेंगे, ये सब वो व्यक्ति सोचता है, तो फिर वो उत्साह में रहता है। अगर उसे कहा जाए पता नहीं मृत्यु के बाद क्या होगा, लेकिन तुम सन्यासी बन जाओ, सब कुछ छोड़ दो, मगर मृत्यु के बाद कहाँ जाना है गारंटी नहीं है, तो वो बोलेगा कि हम क्यों छोड़ेंगे सब कुछ, क्योंकि हम तो इससे आकर्षित थे। इसीलिए इस जीवन से बहुत अच्छा जीवन तुमको मिलने वाला है, ऐसा बताया जाता है। और सच में ये झूठ नहीं है, ऐसा बताया जाता है, तो ऐसे ही नहीं बताया गया, ये शास्त्र में वर्णित है। तब उस व्यक्ति को उत्साह रहता है कि हाँ। तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बताया, जो भी धृतराष्ट्र को भी पहले से ज्ञान होगा, ऐसा नहीं कि केवल विदुर पहली बार बोल रहे हैं, उसके पहले कुछ ज्ञान नहीं था। ज्ञान रहता है, मगर माया के वश आदमी फंस जाता है। तो धृतराष्ट्र महाराज को ये पता है कि हम जाएंगे, जंगल में रहेंगे, वहाँ साधु संग करेंगे, तपस्या करेंगे, व्रत उपवास करेंगे, राजपाट छोड़ के अपने आप को समर्पित करेंगे भगवान को, तो हमको बाद में कुछ भी स्वर्ग की प्राप्ति या भगवत धाम की प्राप्ति, जैसी इच्छा, तो ये होने वाला है, जो इस जीवन से बहुत अच्छा। तो ऐसा सोच करके धृतराष्ट्र महाराज घर त्यागे, ऐसा सोच करके। अगर ऐसा सोच करके नहीं त्यागा जाएगा
और केवल त्यागना त्यागना त्यागना, प्राप्त तो कुछ भी नहीं हो रहा है, केवल त्यागना है, तो कोई त्यागेगा नहीं। पर इसको त्यागने के बाद अच्छा जीवन प्राप्त होगा, अच्छी सुविधा मिलेगी, भगवान का दर्शन होगा, ये कंडीशंस रहता है, तभी लोग भक्ति करते हैं। और ये झूठ भी नहीं है, ऐसा नहीं कि हमको ठगने के लिए बताया जा रहा है, प्रमाण बताया जा रहा है। माला करने से इतना फायदा हुआ, सबको दिखाई दे रहा है, और इस जीवन में भी बहुत सुधार दिखाई दे रहा है। इस जीवन में भी सुधार है, मृत्यु के बाद भी सुधार है। तो जब दोनों जगह सुधार है तो फिर वो काम क्यों नहीं करें, है ना। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। श्रील प्रभुपाद की जय।